Hello, good morning, students. Today's again started your chapter is a life process. First chapter is a life process. ठीक है and topic is a transportation in animals. I am discussing about topic what is a transportation. तो transportation in plants and transportation in animals. I am discussing already transportation in animals in a last lecture. ठीक है and today I am discussing about discuss with you टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स से में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किसका? फूड, मिनरल्स एंड सब्सटेंस का. ठीक है, तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल. ठीक है, एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो आप जानते हैं हमारे जो फूड मटेरियल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, तो ये कैरी करते हैं फ्रॉम बॉडी में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाता है. किसका? मतलब क्या क्या मतलब ट्रांसपोर्टेशन होना, कंडक्शन होना किसका? फूड्स का. ठीक है, फूड, न्यूट्रिएंट्स, जो फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है, एनर्जी होती है. ठीक है, तो फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स, एनर्जी, दीज आर कंडक्शन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट्स. दीज आर मूवमेंट्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, ये पहुंचा देते हैं, कैरी कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. प्लांट्स में ले जाने का तो प्लांट्स में होगा ट्रांसपोर्टेशन. इन एनिमल्स में, एनिमल्स में ये प्रोसेस हो रही तो एनिमल्स कहलाएगा. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना मतलब सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो जाना क्या कहलाता है? एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. ठीक है, अब ये मतलब पहुंचता कैसे, किसके थ्रू पहुंचता है? मतलब ये जो हमारी बॉडी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है. तो हीमोग्लोबिन डिनोटेड बाई HB. किससे डिनोट करते हैं? हीमोग्लोबिन को हम डिनोट किससे करते हैं? HB. ठीक है, HB से डिनोट करते हैं. एक ब्लड हुआ. हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट. हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट. और इसी के बेस पर जो हमारा ब्लड होता है वो कैसा होता है? रेड इन कलर का होता है, हीमोग्लोबिन होता है. तो ब्लड के साथ मतलब जो ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है. हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है और ब्लड के साथ जितने भी सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हुआ, फूड हुआ, वाटर मतलब एनर्जी हुई, मिनरल्स हुए, तो ये सारे इनका कंडक्शन होता है. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंच जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू. ठीक है, तो इसमें अब ब्लड का फ्लो किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा. तो अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो एवरी सेल में न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, मिनरल्स नहीं पहुंच पाएंगे, विटामिन्स नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, और प्रॉपर सेल ग्रोथ नहीं हो पाएगा. तो जो ऑक्सीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर कंडक्शन ऑफ द फॉर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड के सर्कुलेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही आवश्यक होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. एक तो होता है मतलब फर्स्ट हम मतलब डिस्कस करेंगे. ठीक है, लिम्फ क्या होगा? लिम्फ सॉरी, एक पहले हम ब्लड पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड.
वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बारे ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ब्लड पर डिस्कस कर लेंगे। और चलो, बॉडी फ्लूइड, हम यहाँ पर ब्लड न बोल कर क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड बोल दें। क्या बोल दें, वैसे है टॉपिक क्या है, ब्लड, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड। तीसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में। एक तो ब्लड वेसल्स पर हम डिस्कस करेंगे, बॉडी फ्लूइड पर डिस्कस करेंगे, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हार्ट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है, जो फ्लूइड होता है, हम बात कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड पर बात कर लेते हैं, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। बॉडी फ्लूइड सबसे हम पहले पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड क्या हुआ, बॉडी में जो फ्लो करने, जो फ्लूइड मटेरियल्स हुआ, जो लिक्विड मटेरियल्स हुआ, जो तरल पदार्थ होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। लिक्विड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो बॉडी में ब्लड का मूवमेंट्स होता रहता है, बॉडी में ब्लड का फ्लो होता रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड पर, डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं बॉडी फ्लूइड। तो मतलब दीज आर फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेशन हो जाएगा, पहला है मतलब लिम्फ, ये दो टाइप का फ्लूइड होता है, पहला है लिम्फ और दूसरा है ब्लड, ठीक है। लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। लिम्फ और ब्लड क्लियर हो गया। तो लिम्फ मैं थोड़ा बताता हूँ। लिम्फ हमारा बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड, जिसमें ब्लड मूवमेंट्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिम्फेटिक में लिम्फ कैसा होता है, एक फ्लूइड मटेरियल्स हुआ। लिम्फ कैसा हुआ, फ्लूइड मटेरियल्स हुआ, जो कि कलरलेस होता है। लिम्फ इज अ चलो ये देख लें, लिम्फ पर डिस्कस कर रहे हैं। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अ कलरलेस सब्सटेंस, ठीक है। कलरलेस सब्सटेंस होता है। और लिम्फ बना किससे होता है, ब्लड प्लाज्मा। लिम्फ किससे बना होता है, बना होता है ब्लड प्लाज्मा से, ठीक है। किससे फॉर्म होता है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, प्लस डब्ल्यू अभी आप समझ में नहीं आएगा डब्ल्यू क्या होता है और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। दीज आर पार्ट्स ऑफ द ब्लड के पार्ट्स। जब ब्लड समझाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखेंगे, एक नॉन पिगमेंटेड होता है। लिम्फ कैसा होता है, नॉन पिगमेंटेड होता है, कलरलेस होता है, और किससे फॉर्म होता है, वाइटिश इन कलर में होगा। और बना किससे होता है, ब्लड प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसीज से मिलकर ये क्या बनता है, क्या लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लिम्फ का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। और लिम्फ में बहुत सारी लिम्फ फ्लूइड, जो लिम्फ फ्लूइड हुआ, ये रिलीज किससे होता है, लिम्फेटिक सेल या लिम्फेटिक ग्लैंड से फॉर्म होता है। इट्स रिलीज, ये रिलीज होता है लिम्फेटिक के, जो लिम्फेटिक सेल होती हैं, ठीक है।
या लिम्फेटिक ग्लैंड, लिम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है। तो लिम्फेटिक ग्लैंड से रिलीज होता है। लिम्फ फ्लूइड आज आर रिलीज फ्रॉम द लिम्फेटिक ग्लैंड से। तो लिम्फेटिक ग्लैंड, बहुत सारी लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं, ये ध्यान रखना। लिम्फेटिक ऑर्गन से, लिम्फेटिक सेल या लिम्फेटिक ग्लैंड से, लिम्फेटिक ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन से म्यूकस, जो एंटीबॉडीज यहाँ से, जहाँ जो लिम्फ से लिम्फ, ध्यान रखना, लिम्फ आर रिलीज फ्रॉम द लिम्फेटिक बॉडी पार्ट्स या लिम्फेटिक सेल या लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है, इनसे रिलीज होता है। और इनमें ग्लैंड्स होती है, तो लिम्फेटिक के ग्लैंड से रिलीज द लिम्फेटिक फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर तो लिम्फेटिक ग्लैंड होती कौन कौन सी है, ध्यान रखना। लिम्फेटिक ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, ये बहुत पूछते हैं, और ये आपको आगे भी ध्यान रखना है। लिम्फेटिक ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, आपने लीवर, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये सारा सुना होगा, लेकिन लिम्फेटिक ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं ये नहीं सुनी होंगी आपने। तो एक होता है लिम्फ नोड, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्या हुआ, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड होती हैं। दूसरा थाइमस, थाइमस। तीसरा स्प्लीन, स्प्लीन। नेक्स्ट टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स। नेक्स्ट पियर्स पैचेज। अबाउट 5 लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, पियर्स पैचेज। तो ये लिम्फ नोड एक ऐसे होते हैं, ग्रेनुअल लाइक होते हैं, ये लिम्फ नोड होते हैं, और ये हमारे जो लिम्स होते हैं, लेग से हुए, हैंड हुए, इनकी जहाँ से ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से ज्वाइंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बक्खा, ठीक है, ये शोल्डर्स, शोल्डर से कनेक्टेड होते हैं लिम्फ नोड, ये राउंडेड होते हैं। ये भी जो होती हैं रेड इन कलर में होती हैं और राउंडेड होती हैं। ये रिलीज होती है, लिम्फ रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, लिम्फ रिलीज करते हैं। और जितने भी लिम्फ फ्लूइड होते हैं, ये सारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं लिम्फ रिलीज करते हैं। और लिम्फ में होता क्या है, लिम्फ में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं, ध्यान रखना। लिम्फ में क्या होता है, एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, इसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। लिम्फ में क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं। और एंटीबॉडीज इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करते हैं। एंड किल द पैथोजेंस, या जो बैक्टीरियल होते हैं, वायरस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं और इनको किल करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट्स करते हैं, ठीक है। जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, पैथोजन से फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट्स करते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज होती किस में, लिम्फ में होते हैं। लिम्फ किससे रिलीज होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं। लिम्फेटिक ग्लैंड से एक तो लिम्फ नोड होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं, थाइमस है नेक के नीचे होते हैं, स्प्लीन जो होते हैं रिब्स के बिलो साइड, बिलो होती हैं, नीचे होती हैं। टॉन्सिल्स किस में होते हैं, ये माउथ में होती हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी में होते हैं। तो ये क्या हुई, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं विच इज रिलीज द लिम्फ, ठीक है। तो ये लिम्फ ध्यान रखना किससे फॉर्म होता है, WBC और WBC एंड ब्लड प्लाज्मा से फॉर्म होता है लिम्फ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लियर हुआ। दूसरा हम बात करते हैं, ब्लड पर बात करते हैं, ठीक है। किस पर बात करते हैं, ब्लड, ये ब्लड, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। तो हाउ मच कंपोनेंट्स, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ध्यान रखना। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, एक तो होता है
एक तो हुआ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। पहला हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा पे बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा अभी मैं बताया था, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। दूसरा हम बात करते हैं ब्लड कार्पसेल्स। कार्पसेल्स, ठीक है, ब्लड कार्पसेल्स। तो एक हुआ ब्लड प्लाज्मा, दूसरा हुआ ब्लड कार्पसेल्स, दो कंपोनेंट्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन बहुत है, राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो हाउ मच कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक तो ब्लड प्लाज्मा हुआ और दूसरा ब्लड कार्पसेल्स हुआ, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हाउ मच कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं। पहला हुआ ब्लड प्लाज्मा, ध्यान रखना, पहला क्या हुआ ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा क्या हुआ ब्लड कार्पसेल्स। तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लड प्लाज्मा पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है, ठीक है। ये किसका पार्ट्स है, ब्लड का ही पार्ट्स है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ब्लड प्लाज्मा मतलब ये जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ पर हमने ये मान लिया ये क्या है, एक पूरा ब्लड है, ब्लड का कंपोनेंट्स है। तो ये मतलब इसमें आधा क्या होगा, इसमें आधा ये किसका ब्लड का पार्ट्स मान लिया, ब्लड का मिक्सचर है। तो इसमें आधा तो ब्लड प्लाज्मा होगा और आधा क्या होगा, ब्लड हो कार्पसेल्स होंगे, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल, ठीक है। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो लार्ज अमाउंट्स में होता है, 55 to 60% ब्लड प्लाज्मा हुआ, ध्यान रखेंगे, 55 to 60% ब्लड प्लाज्मा हुआ, और रेस्ट जो बचा है 40 से 45%, 40 से 45% क्या होगा, 40 से 45% क्या होगा, ब्लड कार्पसेल्स होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। जो पूरा मिक्सचर हुआ, जो ब्लड हुआ, ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कार्पसेल्स हुए, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये पूरा मिक्सचर हुआ, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, एक मिक्सचर मान लिया। तो एक मिक्सचर मान लिया, इसमें मतलब जो होगा उसमें ब्लड प्लाज्मा भी होगा और ब्लड कार्पसेल्स भी होंगे, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा लार्ज अमाउंट्स में होता है, ब्लड कार्पसेल्स से कम अमाउंट्स में होता है, 45% होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे, जो ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, ब्लड कार्पसेल्स भी 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पर ब्लड कार्पसेल्स की भी हम बात करेंगे। ब्लड कार्पसेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स हैं, ब्लड कार्पसेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट थिंग्स इज आरबीसीज। पहला हम बात करते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है, फर्स्ट जो है आरबीसीज, ठीक है, आरबीसीज, रेड ब्लड कार्पसेल्स। दूसरा है डब्ल्यूबीसीज, तीसरा है ब्लड कार्पसेल्स, मतलब ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये आपको कंपोनेंट्स हो गए, ये आपका इतना क्लियर हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की हाउ मच कंपोनेंट्स होते हैं।
एक तो ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कार्पसेल्स होता है। अब ब्लड कार्प प्लाज्मा ज़्यादा अमाउंट्स में हुआ है, ब्लड कार्पसेल्स कम अमाउंट्स में हुआ है। और ये ब्लड कार्पसेल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ और ब्लड प्लेटलेट्स। ये कंपोनेंट्स आपको इतने यहाँ पर क्लियर हो गया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा पर बात करते हैं। सबसे पहले आई एम डिस्कसिंग अबाउट ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड प्लाज्मा पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिखने में कैसा होता है, जब हम पिंपल्स को दबाते हैं तो पिंपल्स के साथ साथ सबसे पहले जो लिक्विड पानी जैसा, पीला पानी जैसा दिखाई देता है, जो पीला जैसे कोई पिंपल्स हुआ हमारे स्किन पर, तो हम उसको जब दबाते हैं तो पहले पीला पीला पानी निकलता है, पानी ट्रांसपेरेंट जो होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। तो वो दिखते कैसे है, लाइट पेल स्ट्रोकलर। ये कैसा दिखता है, पेल स्ट्रोकलर होता कैसा है, पेल स्ट्रो कलर का होता है, जैसे पेल स्ट्रो कलर। ठीक है, हल्का पीला प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, और इसमें ब्लड प्लाज्मा में 99% क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पर मोस्टली क्या होगा, इसमें दिखने में हल्का पीला होता है, और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और जो मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। 9 यहाँ पर 90 से 92% क्या हुआ, वाटर हुआ। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सम जो होते हैं, सम आर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। और कुछ जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, कुछ होते हैं प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा भी ध्यान रखना है, मतलब पहले इन स्ट्रॉ इन कलर में होते हैं, हल्का पीला होता है, वाटर मोस्टली होता है, सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, एंजाइम होते हैं, सॉल्ट होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितना होता है, 7 से 8% प्रोटीन होता है, 7 से 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो हम प्रोटीन पर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसमें जो ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, ये ध्यान रखना है। जो ब्लड प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है और इनका क्या फंक्शन होता है। प्रोटीन कितनी होती है, 7 से 8% इसमें प्रोटीन होती है, 7 से 8% प्रोटीन होती है। ठीक है, और होती कौन कौन सी है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और चौथा हम बात करते हैं ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो इसमें ब्लड प्लाज्मा में 4 प्रोटीन होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन हुआ, फाइब्रिनोजन हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ और ग्लोब्यूलिन्स हुआ। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन्स होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन। यहाँ पर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ब्लड क्लोटिंग करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन बोथ प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग या ब्लड का जमाना। जो एल्ब्यूमिन होते हैं और ग्लोबुलिन्स होते हैं, बोथ आर एंटीबॉडीज। ये क्या होते हैं, ये एंटीबॉडीज
बॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज यहाँ पर यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको हम डिनोट किससे करते हैं? एंटीबॉडीज आर डिनोट बाई आईजी। एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम डिनोट करते हैं आईजी से डिनोट करते हैं, ठीक है, आईजी। अगर आईजी का फुल फॉर्म, आई मीन्स इम्यूनो और जी मीन्स ग्लोब्यूलिन। जी मीन्स क्या होता है? ग्लोब्यूलिन्स। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ये क्या है? आईजी। आईजी क्या है? एक एंटीबॉडीज है। और मतलब एंटीबॉडीज आर डिनोट बाय द आईजी। तो आई फॉर इम्यूनो, इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, पावर ऑफ इम्यूनिटीज। और जी फॉर ग्लोबुलिन्स, तो ग्लोबुलिन्स इज एंटीबॉडीज। तो एंटी ग्लोबुलिन्स किस में होती है? ये ब्लड प्लाज्मा में होती है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। ये तो ये दोनों एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज होते हैं विच इज आर प्रिवेंट द पैथोजेंस फॉर द बॉडी, पैथोजेंस टू द बॉडी। बॉडी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडी, और ब्लड क्लोटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जैसे कभी कभी हमारी जो मसल्स होती हैं, हमें चोट लग जाती है, हमारी जो मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, चोट लग जाती है, ठीक है, ब्लड बाहर आ जाता है। आफ्टर देन सम टाइम, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है? जम जाता है, थक्का जम जाता है, क्लोटिंग हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मतलब कुछ सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, और मतलब कुछ ना कुछ डिजीज़ हो सकती है, इसलिए सारा ब्लड बाहर आ जाता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, और इसमें ऐसा है कि मतलब पर्सन डेथ भी हो जाती है। तो जिस पर्सन में, जिस वैसे तो मोस्टली सभी में क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग हो जाती है आफ्टर देन एंजर्ड द टिश्यूज। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, जब चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होता है? बाहर आ जाता है, ठीक है, ब्लड बाहर आ जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, जम जाता है, ब्लड रुक जाता है, ठीक है। अगर ब्लड नहीं रुकता है, बाई चांस अगर ब्लड नहीं रुकता, तो बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा और डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी किसी पर्सन में ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड नहीं जम जम पाता है, तो इस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। जैसे आपने एक मतलब डिजीज सुनी होगी, हीमोफीलिया। क्या वर्ड सुनी होगी? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया इज मतलब inheritable disease which is transmitted from generation to generation, and मतलब in this disease do not clotting of the blood द पर्सन में ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती आफ्टर द एंजाइड ऑफ द टिश्यूज। मतलब जो टिश्यू एंजाइड हो जाता है, चोट लग जाती है, उसके बाद ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है और ब्लड बहता रहता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो मतलब ये इस टाइप की डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया डिजीज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया डिजीज़ कहते हैं। तो हीमोफीलिया इसमें जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये प्रॉपर अमाउंट्स में डेवलप नहीं हो पाता है, ये एक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिससे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो समस्या हो सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट्स में ना हो, या फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट्स में ना हो, जिससे ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, उन पर्सन में नहीं बन पाती है। और ये कुछ डिजीज़ किसी न किसी डिजीज़ के बेस पर मतलब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन नहीं बन पाती है और ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती। इस टाइप की डिजीज़ को हम हीमोफीलिया डिजीज़ कहते हैं, और जो कि ये ट्रांसमिट होती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो एक तो मैंने आपको बताया था ब्लड के बारे में, सॉरी फ्लूइड के बारे में आपको पूरा बता दिया, मतलब फ्लूइड के बारे में बता दिया। एक तो मतलब ब्लड प्लाज्मा पर डिस्कस किया, दूसरा हमने मतलब प्लाज्मा पर डिस्कस किया, ब्लड प्लाज्मा, और क्या होता है? लिम्फ पर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे ब्लड कार्पेसेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।